भारत के सभी एयरबेस पूरी तरह सेफ हैं और इसका वीडियो प्रमाण भी दिखाया गया है टाइम्स स्टैंप के साथ। देखिए, लेकिन हम ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय बेस सुरक्षित हैं, उनकी तस्वीरें भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में कैसे निशाना बनाया गया बेस को और वहां क्या हालत है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। तो दो तस्वीरें जिसे बताने के लिए जो काफी हैं कि दरअसल हुआ क्या है। भारत ने मुरीद के सुक्कुर एयरबेस को तबाह किया है। देख सकते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे यहां पर हमला किया गया। पाकिस्तान के एयरबेस के अलावा जहां जहां भारत ने हमला किया है उसकी जो वीडियो प्रमाण है वो भी दिखाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे उसकी पोल किस तरह से खुलती है वो तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। यानी भारत के जो एयरबेस हैं वो किस तरह से सुरक्षित हैं टाइम्स स्टैंप के साथ, यानी आज की तारीख के साथ दिखाई गई हैं वो तस्वीरें। तो ये दो तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय बेस सुरक्षित है और वीडियो प्रमाण के साथ दिखाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि देखिए, ये वीडियो स्टैंप है, ये डेट स्टैंप है, आज की तस्वीर है, किस तरह से पूरी तरह से सुरक्षित है भारतीय बेस, लेकिन पाकिस्तानी पोस्ट को कैसे तबाह किया है। बिल्कुल, और कहा यह भी गया है कि पाकिस्तान की तरफ से झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भारतीय एयरबेस को नुकसान हुआ है, इसीलिए बाकायदा तस्वीरें दिखाई गई हैं, टाइम लाइन के साथ तस्वीरें दिखाई गई हैं और बताया गया है कि हिसार का जो एयरबेस है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। पाकिस्तानी पोस्ट तबाह की गई हैं। हमारे साथ इस वक्त संजय मेस्टन सर मौजूद हैं। मेस्टन सर, बाकायदा पूरी डिटेल अब सामने आ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साझा किया गया है। शोरकोट का रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, चकलाला बेस, सुक्कुर एयरबेस तबाह किया गया है। नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी का है वो तबाह किया गया है। यानी कुल 6 एयरबेस और 2 राडार बेस भारत ने पाकिस्तान के तबाह कर दिए हैं। ये सबसे बड़ी डिटेल इस वक्त सामने है हमारे, कैसे देखेंगे? बिल्कुल समीर, देखिए, भारत की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी साफ दिख गई है। हमने जो इनके 6 एयर बेसेस टारगेट किए हैं, सिर्फ सुक्कुर को छोड़ के जो सिंध में है, बाकी तमाम पाकिस्तान पंजाब में है। तो हमने पाकिस्तान हार्टलैंड को मारा है और ख़ासकर जो पेशावर और ये जो इनके एयर बेस है नज़दीक में, तो उस जो नूर खान एयर बेस है वहाँ पर इनका GHQ हेडक्वार्टर है, एयर बेस है, और ये सबसे बड़ा इनका जो बेस है एयर बेस वो वहाँ पर एवैक्स हैं, वहाँ पर इनकी मिड एयर रीफिलिंग फैसिलिटीज़ वाली एयरक्राफ्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, ये इनका VIP एयरक्राफ्ट भी है, सारे VIP मूवमेंट्स के लिए यूज़ होता है। हमने इनको घुस के मारा है और भारत की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी हमने दिखा दी है और ये पाकिस्तान को अब सतर्क करेगा। साथ में जहाँ तक डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, इन्होंने 26 जगह भारत पे हमला किया, तमाम इनकी मिसाइल्स हमने बर्बाद की, इनके ड्रोन्स बर्बाद किए और इनकी जो एक मंशा थी कि भारत में सिविल एरियाज़ में भी टारगेट करो, हमारे तमाम सिविलियंस बॉर्डर में, वो अभी भी मैं बोल रहा हूँ उनका रेजिलियंस बहुत ही अव्वल दर्जे का है। वो घबरा नहीं रहे, वो देश के साथ खड़े। और वो जैसे फॉरेन सेक्रेटरी भी बताया, पाकिस्तान चाहता है जो ISPR कि भारत के अंदर ये कॉमनल राइट्स होए, वो भी बिल्कुल उनकी एक मंशा है जो उसने। मिस इन्फॉर्मेशन भी है, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, ये सब हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा, जिसको ध्वस्त किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया, दिखाया गया कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सुमित, देखिए, हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि भारत ने बताया है कैसे। और सुमित, मैं चाहूंगा आप जरा हमारे साथ आ जाएं, हमें इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन कर लें ताकि हम बता पाएं कि देखिए, भारतीय सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें बताया कि हमने कैसे तबाही की है और जो वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, फेक न्यूज जो फैलाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, भारतीय एयरबेस सुरक्षित है, वो भी दिखाया गया। लेकिन ये तस्वीर जारी की गई है। देखिए, बिल्कुल ये LOC की तस्वीर है और कई जगहों पे देखिए, अगर आप देखें कि कई जगहों पे भारतीय सेना का जो पोस्ट है वो डोमिनेट करता है, कई जगह पे पाकिस्तान का डोमिनेट करता है। पाकिस्तान इसका एडवांटेज उठाता है कई सेक्टर्स में, जिसमें उरी के है और दूसरे सेक्टर्स। लेकिन भारतीय सेना अब सीज़फायर का जो पूरा जवाब है वो पाकिस्तान को कैसे दे रही है, ये उसका वीडियो जहां पर पाकिस्तान की एक पोस्ट को किस तरीके से टारगेट किया गया। और ये इसलिए किया गया क्योंकि यही पोस्ट लगातार, ना सिर्फ आप देखिए, बिल्कुल ये देखिए कैसे किस तरह से तबाह किया गया है बॉम्बार्डिंग करके। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है पाकिस्तान की वो पोस्ट जहां से लगातार गोलाबारी की जा रही थी, उसको तहस नहस किया गया है। और भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वीडियो जारी करके बताया गया है कि किस तरह से भारत की वीर सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय
देते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सुमित, ये भी हम चाहेंगे कि आप बताएं कि भारत और पाकिस्तान में जो LOC के पास पोस्ट हैं उसमें कुछ उनके फॉरवर्ड पोस्ट होते हैं जहां पर इतना एम्यूनिशन शायद नहीं होता है, कुछ उनके उसके पीछे के पोस्ट होते हैं जो ज्यादा मजबूत होते हैं। तो क्या ये उस तरह का पोस्ट है जहां पे ज्यादा एम्यूनिशन है, जहां पर ज्यादा उनके सैनिक मौजूद है? किस तरह का ये पोस्ट? देखिए, दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने सीज फायर का बहुत अच्छा फायदा उठाया। पिछले 2 सालों में उन्होंने अपने बंकर्स मजबूत कर लिए, उन्होंने लगातार अपनी पोस्टें मजबूत कर ली, और इन्हीं पोस्टों के साथ में आपने जो ड्रोन अटैक्स लगातार देख रहे हैं कश्मीर में, इन्हीं से किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान इन लॉन्च पैड्स को इस्तेमाल 2 तरीके से करता है। पहला लॉन्च पैड कि आतंकियों को भेजने के लिए, और इन्हीं लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन अटैक के लिए भी। इसीलिए ये जो रिटेलिएशन आप देख रहे हैं, भारतीय सेनाओं ने अपनी जो लाइट आप कह सकते हैं कि आर्टिलरी गन्स हैं उनका इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की इन पोस्टों को टारगेट करने के लिए, ताकि कम से कम उनको ये जवाब मिल सके कि वो इसका इस्तेमाल भारत में दहशत फैलाने के लिए ना करे। अच्छा मनीष, एक बात और, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं 6 एयरबेस और 2 रडार बेस हमने तबाह कर दिए हैं। यह कितनी बड़ी बात है? बिल्कुल, देखिए, अगर कहा जाए तो यह होता है सबूत। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सबूत कहां है, तो वो कहता था सोशल मीडिया। और यह होता है वैज्ञानिक सबूत, यह होता है तकनीकी सबूत, जहां पर हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, उसकी टाइमिंग भी दिखा रहे हैं, डेट टाइमिंग के साथ दिखा रहे हैं, और स्पष्ट वीडियो दिखा रहे हैं, और साथ ही में हम यह भी दिखा रहे हैं कि हमारे एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, सीधी सी बात है, जिस वक्त हमने पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त किया उस वक्त का हमने वीडियो बनाया, और यहां पर देखिए, यहां पर स्क्रीन पर हम साफ तौर पर उसका टाइमिंग दिखा रहे हैं कि रात में 11:15 बजे का टाइमिंग है जिस वक्त हम ये दिखा रहे हैं। ये होती है टेक्निकल एविडेंस जो पूरी दुनिया मानती है, और दुनिया भर में जहां भी जंग होती है उन जंग में हम इस तरह के वीडियो जब दिखाते हैं तब जाकर दुनिया कहती है कि हाँ, ये सही दावा है, ना कि पाकिस्तान का वो झूठा दावा जहां पर पाकिस्तान ने सुबह से क्या क्या झूठ फेंका। पाकिस्तान ने कहा हमने S-400 खत्म कर दिया। जी, S-400 खत्म करने के लिए पाकिस्तान के पास मिसाइल की हैसियत नहीं है, और इसलिए उसने कहा S-400 खत्म कर दिया। हमने आदमपुर में खत्म कर दिया, हमने पंजाब में खत्म कर दिया। आज भारत सरकार ने कहा यह झूठा प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा हमने जहां ब्रह्मोस मिसाइल रखी है हमने वहां अटैक किया। बिल्कुल, हमारे साथ कैप्टन मंजुला भी मौजूद हैं। मंजुला जी, मैं चाहूंगा आप भी आ जाएं हमारे साथ, जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर हमें ज्वाइन करें। आप बेहतर बता सकती हैं कि इस वक्त किस तरीके से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, और जो झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही थी उसको भी एक माकूल जवाब दिया गया है। S-400 को लेकर क्या क्या अफवाहें फैलाई गई पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ घंटों से? एब्सोल्युटली, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ही फ़ख्र की बात है दोनों साइड से ही। जैसे अभी जनरल मेस्टन सर ने भी बोला, एक तो हमारा जो ऑफेंसिव जो हम लोग वॉरफेयर है वो बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ हमने अटैक किए हैं, जो हमने टारगेट्स जो हैं वो किए थे, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही प्रिसीजन के साथ हमने अटैक किया है। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, हमारा जो डिफेंसिव है सिस्टम वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है। जहाँ पे भी उन्होंने ड्रोन से अटैक किया है, मिसाइल से अटैक करने का ट्राई किया है, वो सब हमने न्यूट्रलाइज किया है। हम इस बीच पाकिस्तान का भी एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि ये तो हम दिखा रहे हैं कि हमने कैसे तबाही मचाई है, लेकिन पाकिस्तान में और कहां तबाही हुई है वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन पहले हम अपने एयरबेस की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये झूठ लगातार फैलाया गया कि हमारे एयरबेस जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित है। टाइम स्टैम्प के साथ हमने दिखा दिया है, बता दिया है कि भारतीय एयरबेस सुरक्षित हैं, उसकी तस्वीर दिखाई गई। राजीव जी, आप भी अगर हमारे साथ आ जाएं यहां पर, ताकि हम ये बता पाएं कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो कई स्तर पर है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको भी हमने ध्वस्त किया है, और सही इन्फॉर्मेशन भी हमने सामने रखी है। जी राजीव जी, ये देखिए, ये तस्वीरें जारी की गई हैं आज। देखिए, ये जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, इनका दिखाने का एक मकसद है कि एक तो अपने फौजियों को, अपने देशवासियों को आश्वस्त कराना है कि फॉल्स नैरेटिव में नहीं फंसना है। वॉर सिर्फ लड़ी नहीं जा रही है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चली जा रही है। वो एक इतनी बड़ी चीज है जिससे मनोबल टूट जाता है। मतलब आजकल के सोशल मीडिया के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन से भी साथ साथ लड़ाई करनी है हमें, और वो इस वक्त सेना की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। ये सिर्फ देखिए, खास करके तब जब पाकिस्तान जो है वो वीडियो गेम वाले वीडियो को दिखाकर कहता है कि देखो जी हम जंग लड़ रहे हैं, तब तो आपको भरोसा करना चाहिए केवल और केवल
जो भारत सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर अब टीवी 9 पर जो पुख्ता खबरें हम दिखा रहे हैं वो देखिए, उस पर भरोसा करिए और उसकी तस्वीरें देखिए। देखिए तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, और करंट तस्वीरें हैं वो तस्वीरें जिसमें हम टाइम के साथ बता रहे हैं। और क्या हिम्मत है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अपने नूर यार खान बेस में के। और देखिए मनीष, इसीलिए हम ये दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जारी की गई हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तस्वीर जारी की गई जिसमें हमने बताया और जिसके बारे में अभी हमने एनालिसिस भी किया कि ये तस्वीर जारी की गई कि हमने कब, कैसे, उनका कौन सा पोस्ट तबाह किया है। दूसरी तरफ हमने सुरक्षित है ये तस्वीर भी दिखाई। तो ये दोनों तस्वीरें बताती हैं हमारे दोनों रुख, यानी एक हम इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से भी हम कैसे लड़ रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। देखिए बेसिकली माफ कीजिएगा, दरअसल जैसा मनीष बता रहे थे बिल्कुल सही बात है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो है ही, एक पैनिक सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि आप पैनिक के अंदर अपनी या तो अपने एसर्ट्स को दिखा दीजिए या फिर आप लोगों में ऐसा पैनिक फैला दीजिए कि वही आपके बारे में जानकारियां देना साझा करते हैं, यानी वो लगातार बताए कि हाँ देखिए ये है बेस, यहाँ पर ये हुआ। तो ये पैनिक सिचुएशन पाकिस्तान इसका फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान इसीलिए मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है ताकि उसको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन उसके हाथ आ जाए। पिछले 2 दिनों में उसने खूब ट्राई किया कि वो अपने डिफेंस सिस्टम्स के बारे में पता कर ले, हमारी लोकेशंस के बारे में पता कर ले, रिस्पॉन्स टाइम पता कर ले, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में कुछ लगा नहीं है।